हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक हम लोग पिछली वीडियोस में केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और दो टाइप्स के रिएक्शन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को अपनी जगह से हटाना। तो एक ऐसा टाइप का रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी एक केमिकल ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम भी है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इसका दूसरा नाम है। अगर हम जनरल फॉर्म देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो वो होता है ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। यहाँ पे जो हमारा ए था वो ज्यादा रिएक्टिव था, तो उसने क्या किया, बी सी के कंपाउंड से बी को हटा दिया और उसकी प्लेस पर जाकर बैठ गया। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब हमारा जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक क्या करता है, हाइड्रो हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो Zn प्लस टू एच सी एल गिव्स ZnCl2 प्लस H2। यानी यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपाउंड से हाइड्रोजन को हटा दिया गया और जिंक उसकी प्लेस ले लिया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये हमारा बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो अगर अब जिंक और सल्फेट को कंपेयर करें, तो हमारा जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, सल्फेट को उसके पोजीशन से रिप्लेस कर दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें हमारे आयंस एक्सचेंज होते हैं। रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसका जनरल फॉर्म है ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअली जो आयंस हैं उन वो एक्सचेंज हुए हैं। जैसे कि हमारा बैरियम क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमारा एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैरियम जो है सल्फेट के साथ कंबाइन हो गया और जो हमारा क्लोरीन था वो हमारा सोडियम के साथ कंबाइन हो गया। ये हमारा जो रिएक्शन था ये हमारा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था NaOH, वो रिएक्ट किया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ HCl के साथ। जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और हमारा H2O यानी जो हमारा वाटर वेपर है, जो लिक्विड है, वो हमारा रिलीज होगा। आगे नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना था वो था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बारे में हमने हल्का सा आपको पहले बताया भी था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो अनडिजॉल्व्ड होते हैं, जो एक केमिकल रिएक्शन में बच जाते हैं, रेसिड्यू जिन्हें कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी एक ऐसे टाइप का रिएक्शन जिसमें एक अनडिजॉल्व्ड रेसिड्यू बनता हो या प्रेसिपिटेट बनता हो, उन्हें हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट का, यानी AgNO3 रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के साथ, और ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट अलग से प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। आगे हम लोग देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसे टाइप का रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और जिससे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। So a reaction in which an acid reacts with base to form salt are said to be as neutralization reaction। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिससे हमारा सॉल्ट बना, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और वाटर हमारा रिलीज हुआ। इसका अगर हम इक्वेशन की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl। NaCl मतलब हमारा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नॉर्मली खाते हैं, यूज करते हैं, एंड वाटर यानी H2O। यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो बेस था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा एसिड था, दोनों ने रिएक्ट किया और सॉल्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग को फिफ्थ टाइप पढ़ना था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन का मतलब जब कोई एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो वो रिएक्शन हमारा ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। A reaction in which an element combines with oxygen are said to be as oxidization reaction। ठीक है। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन जो है ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट है, ऑक्सीडाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। यानी ऑक्सीडाइजेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। रिडक्शन में इसके उल्टा है, हाइड्रोजन जो है ऐड होगा किसी एलिमेंट के साथ, या फिर अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एलिमेंट इज सेड टू बी एज रिडक्शन। और रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं या हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, उन एजेंट्स को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। इसी तरीके रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उन्हें हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा कॉपर ऑक्साइड यानी CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड वो कॉपर बन गया, यानी ऑक्सीजन उससे रिमूव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हुआ है, ऑक्स रिडक्शन हुआ है, कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है। और वहीं हाइड्रोजन जो था उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो गया, तो उसके साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, यानी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। आगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। A reaction in which energy is produced are said to be as exothermic reaction। जैसे कि जब हम रेस्पायर करते हैं, हम जब रेस्पिरेशन जैसी बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं, तो हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा खाना है, उससे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होने पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP के फॉर्म में। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, जो रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें C6H12O6 यानी हमारा ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है किससे, 6O2 से यानी ऑक्सीजन से, और हमें क्या दे रहा है, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O यानी वाटर, और प्लस एनर्जी। इसके बाद आगे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, कि जो हमारा क्विक लाइम है, या कह लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है यानी CaO, कंबाइन करता है वाटर के साथ H2O, तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम CaOH2, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हिंदी में कहें तो आपने चूना देखा होगा, चूना फॉर्म रॉक की फॉर्म में होता है, जब उसे पानी में डालते हैं तो उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसी का यहाँ पे इक्वेशन दिया है कि CaO यानी चूना जो रॉक के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, उसको जब हम वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो चूने का पानी, या कह लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH2, और साथ में जो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी के फॉर्म में, तो ये पूरा रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक के बिल्कुल अपोजिट है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, यानी ऐसे रिएक्शन जिनको हमें कराने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, अगर हम हीट उसको देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो CaCO3 in the presence of heat gives calcium oxide CaO plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीडाइजेशन और ऑक्सीडाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हमारे डेली लाइफ में, तो सबसे पहला है करोजन। करोजन का मतलब क्या है, कि हमारा जो मेटल है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है
तो अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाता है, यानी हमारे काम की जो चीजें नहीं है। अभी कैसे होता है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, जिसमें मेटल्स जो है ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैसेस अपने आसपास की सराउंडिंग्स के साथ या कह लीजिए एटमॉस्फेयर के साथ कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और करोजन जैसी स्थिति बनाते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब जब आपका लोहा जो है वो जंग खा जाता है, ये एक ऑक्सीडाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग, जब हमारा मेटल में एक रेड मॉइस्चर कह लीजिए या ऑक्सीजन के रिएक्शन से रस्ट ये कह लीजिए रेड कलर का जो हमारा कोटिंग हो जाती है, जिससे हमारा मेटल जो है वो खराब होने लगता है, उसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं। जैसे कि 4Fe यानी हमारे आयरन के साथ 3O2 यानी ऑक्सीजन कंबाइन हुआ प्लस H2O यानी वाटर कंबाइन हुआ, उससे हमारा रस्ट बना, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3 मल्टीप्लाई बाय XH2O। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और हमने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स थे उसे हम लोग ने पढ़ लिया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी बाकी वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू।